तो आज हम आपके साथ जुड़े हैं एक भारत की सबसे बड़ी डकैती का खुलासा करने के लिए, जिसका इतिहास के पन्नों में बहुत ही गहरी छाप है। एक ऐसी डकैती जो ना किसी बैंक से हुई और ना ही किसी दुकान से। 350 करोड़ जो किसी बैंक से नहीं लूटे हैं, ये लूटे गए हैं एक चलती हुई ट्रेन से। 350 करोड़ के फटे मैले कुचले हुए नोट, लेकिन उपयोग के काबिल तो हैं ही ये, जिन्हें सेलम स्टेशन पर एक लकड़ी के डिब्बे में सेलम एक्सप्रेस ट्रेन में लाद दिया जाता है। और इसके साथ ही आरबीआई के ऑफिसर ने उस ट्रेन के डिब्बे पर मोहर लगाई और बगल वाले डिब्बे में 18 सिपाही अपने कमांडो असिस्टेंट के साथ मौजूद थे। 8 अगस्त 2016। जी हाँ दोस्तों, 8 अगस्त 2016 को ये ट्रेन अपने समय पर रवाना हुई। ठीक 8 घंटे बाद यह ट्रेन अपने निर्धारित स्टेशन चेन्नई स्टेशन पर पहुंची 3:57 पर। नोटों से भरे डब्बे को ट्रेन से अलग करके यार्ड में लाया जाता है। सुबह 11 बजे आरबीआई के अफसरों ने रेलवे पुलिस की मौजूदगी में ताला तोड़ा और जैसे ही डिब्बे का दरवाजा खुला तो उन्हें बोगी की छत पर एक बड़ा सा छेद नजर आया। खराब नोटों के 4 डब्बे खाली पड़े थे। 5.78 करोड़ रुपए गायब थे। पूरे 2 साल लगे चेन्नई पुलिस और रेलवे अधिकारियों को इस केस का खुलासा करने के लिए। पहले तो हमें ऐसा लगा कि चोर जो है वो यात्रियों में से ही कोई होगा, जिसने ट्रेन के सीलम छोड़ते ही अपना काम कर दिया। ज्यादातर ट्रेनें बिजली पर चलती हैं, जहां 25,000 वोल्ट की तारें उनकी छतों से गुजरती हैं। लेकिन स्लेम के वृद्धाचलम क्षेत्र की 138 किलोमीटर की दूरी इसे तय करने में 3 घंटे लगते हैं। पुराने डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उस सेक्टर में बिजली की सुविधा नहीं है। इसी वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि इसी समय डकैत ट्रेन की छत पर चढ़े होंगे। उस बोगी तक पहुंचे जहां पैसा रखा था। गैस कटर की सहायता से 2 बाय 1.5 फुट का सुराख किया गया, जिसके जरिए वे बोगी में घुस सके और फिर पैसा चुरा लिया और उसी रास्ते से फरार भी हो गए। जब ट्रेन वृद्धाचलम में धीमे हुई होगी या सिग्नल पर रुकी होगी, तब वो गाड़ी से कूदकर भाग निकले। या ये भी हो सकता है कि जब गाड़ी वृद्धाचलम में रुकी थी, जहां डीजल इंजन निकलकर ट्रेन फिर से बिजली पर चलने को तैयार हो जाती है, जिस प्रक्रिया में 1 घंटे का समय लगता है। पुलिस का पहले ही अनुमान था कि छत को चलती हुई ट्रेन पर नहीं काटा जा सकता, क्योंकि बोगी पर उंगलियों और पैरों के निशान उतने नहीं मिले। या एक दूसरा अनुमान यह भी लगाया जा सकता है कि यहाँ किसी सरकारी अफसर की मिली भगत रही होगी, जिसने सेलम स्टेशन में ही उन्हें अंदर जाने में मदद की। फिर पैसा चुराया और इस बार अंदर से छेद करके वो बाहर आए। या फिर ये तब हुआ होगा जब चेन्नई एगमोर में पार्सलों को वैगनों से अलग किया जाता है। हुआ चाहे जो भी हो, मगर ये तय था कि उनको अंदर की पूरी जानकारी थी, वरना वे ठीक तरह से बोगी में कैसे पहुंचते जहां पैसे रखे हुए थे, और वहां क्यों नहीं जहां होम गार्ड्स बैठे हुए थे। रास्ते में पड़ने वाले सारे के सारे 12 स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज निकालने के बावजूद और 2000 से भी ज्यादा रेलवे कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, केटर्स और पार्सल कंपनी के कर्मचारियों के जवाब तलब करने के बाद भी सीबीसीआईडी की टीम को मिले सिर्फ बंद रास्ते। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उन सभी मोबाइल नंबरों की जांच पड़ताल करनी शुरू की जो सेलम जंक्शन और सेलम विल्लुपुरम के बीच चालू थे। उनमें से कुछ 100 नंबर चालू थे और बाकी 11 ने तो एक दूसरे से बात भी की। इसी की मदद से जांच टीम ने सेलम और विल्लुपुरम जिले में पड़ने वाले सभी टोल प्लाजा के सीसीटीवी खंगाल डाले, जिससे वे संदिग्ध व्यक्तियों और उनकी कारों के नंबर देख सकें। और वहीं नासा ने भी चोरी वाले दिन की सारी सैटेलाइट तस्वीरें मुहैया कराई, जिससे जांच की टीम की काफी मदद हो सकी। देखिए, हम जानते हैं कि वो कौन है, बस बहुत जल्द ही वो चोर हमारी गिरफ्त में होंगे। और साथ ही पता ये लगा कि 5 लोग जो अब फरार हैं, मध्य प्रदेश के एक ही इलाके के हैं और कुख्यात गैंग के हिस्से हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि चोरों को वो पैसे खर्च करने का ज्यादा समय नहीं मिला होगा, क्योंकि नवंबर 2017 के नोटबंदी के बाद चुराए गए 500 और 1000 के नोट किसी काम के नहीं थे। मध्य प्रदेश पुलिस के साथ तालमेल बनाकर जांच टीम बिल्डिंग साइट जैसी जगहों पर नजर रखती है, जहां कैश पैसों का अक्सर लेन देन हुआ करता था, क्योंकि आरबीआई अफसर खराब नोटों को बर्बाद करने के लिए ले जा रहे थे और इसीलिए इन्होंने नोटों का नंबर भी रिकॉर्ड नहीं किया था। इसी वजह से पुलिस को बरामद हुए नोटों का सेलम चोरी से जोड़ना मुश्किल होगा। जांचकर्ताओं को प्रमुख तरह से बाकी प्रमाण जैसे तकनीकी, वैज्ञानिक और आंखों देखा, जिसे हम कहते हैं कि आंखों देखा सबूत, उनका सहारा लेना होगा। हालांकि पुलिस अपना काम बखूबी निभा रही थी।
पुलिस बाहरी तालों की जांच सभी 12 स्टेशनों पर और हर ठहराव पर कर रही थी। और मजे की बात यह है कि चोर उस समय भी बोगी की छत पर थे। हमने छत की जांच करने का सोचा ही नहीं, क्योंकि वे मजबूत स्टील के बने होते हैं। नासा द्वारा दी गई तस्वीरों से ये पता चला कि चोरों ने ट्रेन की छत तब काटी जब वो सेलम से विल्लुपुरम की तरफ जा रहे थे। जब लूट को अंजाम देने वाले चोर कब्जे में आएंगे तभी इसमें से पर्दा हटेगा। वो कौन था जिसने तुम्हें अंदर की बात बताई? सर जी बताता हूँ। पुलिस को भी सारे नियम ठीक से पालन करने चाहिए थे। ये उनकी जिम्मेदारी थी कि हर बार ट्रेन रुकने पर वे बोगी को घेर लेते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, सिर्फ ताले ही जांचे। शायद कुछ सुरक्षा कर्मियों को बोगी के अंदर भी तैनात रहना चाहिए था। फिलहाल के लिए ये गुत्थी तब तक नहीं सुलझ सकती जब तक चेन्नई एक्सप्रेस में लूट करने वालों को हथकड़ी नहीं लग जाती, या फिर वो भी माल्या और मोदी की तरह कानून के चुंगल से उड़ सकते हैं। छत पर चलती रेल में किया उन्होंने छेद, वे शातिर सब कौन थे खुला ना उनका भेद। नोटबंदी में देहे गए फटे पुराने नोट, पुलिस हाथ को मले दे किसको अब दोष।